विश्वास कर लो। अगर निरंतर नहीं जप पाते हो तो जब याद आवे तब जपने लगो, जब भूल जाओ तो भूल जाओ, जब याद आवे फिर जपने लगो। एक नाम आपके लिए बहुत बहुत मंगल करेगा, एक नाम भी मंगल करेगा। हमें तो बहुत विश्वास इस बात पर। एक बार जिन नाम ली हित सो होय अति दीन, एक नाम त्रैलोक कहीं तारे। बहुत नाम की अपार महिमा है। थोड़ा तो बेपरवाह हो जाओ, कभी एक चुल्लू जल न चढ़ाओ, कभी एक फूल न चढ़ाओ, कुछ न करो तुम, बस अंदर से राधा 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 सब हो गया। सब कर रहे हो, अंदर से विषय चिंतन चल रहा है, प्रभु अभी कोई फल नहीं मिला। अंदर से राधा राधा, अंदर से मैं लाडली जो आपका। ये बिल्कुल रोज की पढ़ाई है, केवल भगवत प्राप्ति के लिए ये बैठा लीजिए। लेकिन अंदर बोले राधा, इसको कोई नहीं खत्म कर सकता, ये अविनाशी हो गया। अंदर बोले कृष्ण, ये अविनाशी हो। एक कृष्ण नाम, एक राम नाम, एक राधा नाम, एक शिव नाम, एक भगवान नाम, ये तुम्हारे जीवन की धारा को परम प्रकाश में पहुंचा देगा। मान लीजिए प्रायः मन को नाम जब अच्छा नहीं लगता और बाहरी व्यवहार चाहे जितना बड़ा धार्मिक करवा लो, सब में राजी हो जाएगा। और जब कोई परिचय देता है तो बाहरी परिचय देता है अपने को, बाहरी परिचय। मैं अमुक जगह का अमुक हूं, अपना दो चार लोग होते हैं सर, ऐसा ऐसा ऐसा, ये तो इतने दिनों से, ये नहीं इतने दिनों, ये सब है बाहरी। अंतर में कहां हो आप? आपकी स्थिति अंतर की वृत्ति कहां है? साधना बाहरी अंतर की वृत्ति को प्रकाशित करती। अंतर की वृत्ति में अगर आप नहीं हो तो बाहरी इन सबसे बहुत बड़े बड़े धोखा खा जाते हैं। इस बात से दूब का रस पीने वाले, वलकल की लंगोटी लगाने वाले, 60-60 हजार वर्ष समाधिस्थ रहने वाले दुर्वासा जी को लगा रानियों के बीच में रहने वाला है चक्रवर्ती राजा अम्बरीश, भला हमारी समानता क्या कर सकता है। अम्बरीश जी का आंतरिक बहुत ऊंचाई पर इस चिंतन था। सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, ये बात बहुत बड़ी होती है। प्राय जहां लिखा पढ़ी होती है या बताया जाता है वो सब बाहरी बातें बताई जाती है। ये कोई बता ही नहीं सकता कि रात्रि में बैठ जाते हैं और 8-8 घंटे केवल रोते रहते हैं, क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं होगा और रोने वाला बता ही नहीं सकता है। और इसी से भगवत प्रेम से ही सब स्थितियां जागृत होती, सब दिव्यताएं होती। ये बाहरी दिखावे में मत, बाहरी ये कुछ बोल, तुमसे पूछा जाए तुम कौन हो तो बोलने की हिम्मत न रह जाए, यही उत्तर है तुम्हारा। यहां तो पूछा ही नहीं जाता है, अपने आप सब बताते हैं अमुक ईश्वर है, अमुक ईश्वर है। लगते हैं ईश्वर, लगते हैं सीधे ईश्वर लगते हैं। दास बनना तो बहुत बड़ी बात है। दास तो कोई महापुरुष ही बोलता है, नहीं सब ईश्वर ही बोलते हैं अपने को। ईश्वर से नीचे कोई नहीं बोलता। ये वात्सल्य दास को प्राप्त होता है। ध्यान रखना, जहां हम कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति निश्चित है, वहां इस बात की दासता से नाम में, रूप में, लीला में, धाम में आश्रित हैं। अपना कोई बल नहीं, अपने सबसे छोटे तो बहुत बड़े पद में पहुंच जाओगे। महाप्रभु चैतन्य देव जी कहे तृणादपि सुनी चेन, भला इसका कोई परिचय देगा कहीं जाके? मैं बहुत नीच अधम हूं, ऐसा परिचय कोई थोड़ी देता। नहीं, मैं अमुक 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 हूं। और आचार्य महापुरुष जन कह रहे हैं कि ऊंचाई पर कौन चढ़ता है? बोले तृणादपि सुनीचेन, सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। सही मार्ग में चलने पर भगवान की कृपा स्वयं बरसती है। हमने बाहरी ये किया, बाहरी ये किया, बाहरी ये किया, तो उसका फल आना चाहिए कि हमने किया ये भूल जाए और प्रभु की याद में खो जाए। कोई भाव नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, लेकिन वो हरि हरि हरे नमः ऐसा उच्चारण करता है। तो बोले दुष्ट चित्त वाले के भी सारे पाप नष्ट हो करके वो भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। जो हरि हरि हरि, और जो हरि रसना राधा राधा रट, और हरि की रसना जब राधा राधा रट रही और फिर आप राधा राधा बोलेंगे तो आपको भगवत प्राप्ति, कौन सी दुर्लभ बात है। ये दो अक्षर हरि
जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर विराजमान होते हैं, सा विष्णु लोक मापनोति पुनरावृत्ति दुर्लभम। उसका जन्म नहीं होगा दोबारा, वो विष्णु लोक बैकुंठ धाम को जाएगा जो हरि हरि बोलेगा, जो राधा राधा बोलेगा तो वृंदावन धाम आएगा। एक बड़े महापुरुष हमें मिले थे, उन्होंने ये इसकी व्याख्या करके बताई थी, संतुष्टायन केनवा। बोले हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो, कैसी एन केनवा, कैसी भी परिस्थिति हो। भजन हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो हमारे अंदर ये बात तो है कि मैं श्री जी का हूं, प्रभु का हूं। संतुष्टायन केनवा, मैं भगवद आश्रित हूं, मैं कोई साधारण नहीं हूं, भगवान का अंश हूं और भगवद आश्रित हूं। अब अहम बैठा हुआ है कि मैं अमुक हूं, ये गड़बड़ है। अगर ये अहम बैठ जाए ना, प्रभु का हूं, भजन एक एक वृत्ति स्वाभाविक पकड़ लेगी। भगवत प्राप्ति स्पष्ट कह रहे हैं, जिह्वाग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्, जो हरिनाम जगत शिरोमणि, वंश बिना कबहू नहीं ले हो। हम तो श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। हरि ये आधा, हरिवंश का आधा नाम, ये त्रिभुवन को तारने की सामर्थ्य रखता है। जिह्वाग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम् सा विष्णु लोकमवाप्नोति पुनरावृत्ति दुर्लभम। अब नहीं होगा उसका जन्म जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आ गया हरि 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 हरि, ऐसा बोल दिया। जब हम भगवान नाम जपते हैं, भगवत मार्ग में चलते हैं, तो कभी कभी हमारे गुरुजन हमको दंड देते हैं बिना अपराध के भी। वो बहुत से भगवत प्राप्ति के बाधक भाव को मिटियामेट करने के लिए होता है। तो यहां कह रहे हैं, पुंसाम श्लाघ्य तमम मन्ने दंडमर्हत्तमार्पितम यम न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादि शांति। सांसारिक लोग गुरुजनों के भाव को जानते नहीं, इनके रिश्ते नाते में बड़ी दम होती है। पुंसाम श्लाघ्य तमम मन्ने दंडमर्हत्तमार्पितम यम न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादि शांति। कोई भी माता पिता सुहृद भाई बंधु उतना प्यार नहीं करता जितना गुरु प्यार करता है। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड परम मंगल, परम वांछनीय है। चाह करना चाहिए कि हमारे गुरुदेव हमारी त्रुटि को कभी क्षमा न करें, मुझे दंड दें। हे भगवान, मेरे गुरुदेव मुझे कभी क्षमा न करें, मुझे दंड दें, जिससे मैं निर्मल होकर गुरुदेव की आज्ञा पालन करने वाला बनूं। पुंसाम श्लाघ्य तमम मन्ने दंड मर्हत्तमार्पितम। गुरु दंड दे दिए। कभी गुरु अपने कर कमल से एक दो चपत लगा दे तो एकांत में बैठ के इस बात के लिए रोना चाहिए कि आज जो गंगा स्नान से भी पवित्रता नहीं हो पाती मुझ जैसे अदम की, आज गुरु ने पवित्र कर दिया, आज पावन कर दिया गुरु ने। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा जो दिया हुआ दंड होता है वो जीव मात्र के लिए परम मंगल, परम वांछनीय होता है। माता पिता भाई सुहृद ये मोह से युक्त होकर प्यार करते हैं, गुरु प्रेमवश। एक बार उड़िया बाबा की शरीर सेवा में एक संत भगवान रहते थे, तो कोई त्रुटि हो जाती है।